अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आप लोगों की नमाज़ सही कराऊंगा और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की नमाज़ ठीक कराऊंगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। नमाज की क्लिप में आप लोगों ने जो कमेंट किए उसमें से मैंने 10 मसाइल लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मसाइल है, और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जो पूछना चाहते हैं वो चीज़ आप तक पहुँचे। जो आपके जहन में मसाइल हों, जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज हों, उनके जवाब आपको मिलें। यही वजह है कि मैं बेसिक से बेसिक सवाल का भी आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम, बाज़ लोग वो हैं जिनको कुछ मालूम, बाज़ वो हैं जिनको सब कुछ मालूम है। सबका ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह मैं नमाज के जितने भी मसाइल आपके जहन में हैं और आते रहते हैं वो आप कमेंट करिए, इंशाअल्लाह हफ़्ते में 1-2 दिन इसी तरह नमाज के मसाइल का जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल कमेंट में जो पूछा गया वो ये था कि तबीयत ख़राब अगर किसी की है तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़कर छोड़ सकते हैं, सुन्नत अगर नफले ना पढ़ें सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें तो क्या नमाज़ सही हो जाएगी? तो खूब अच्छी तरीके से समझ लें, अगर तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी लाहिक हो रही है, दिल घबरा रहा है, XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें और सुन्नतें और नफले ना पढ़ें तब भी हमारी नमाज़ बिल्कुल सही हो जाएगी, सवाब में भी कोई कमी इंशाअल्लाह नहीं आएगी। दूसरा सवाल मसला ये है नमाज का कि लकड़ी के पलंग पर अगर गद्दे ना हों तो क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? जी, अगर लकड़ी का पलंग है तो उस पर नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, उस पर कुरान भी पढ़ सकते हैं। तीसरा मसला ये पूछा गया कि चश्मा पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी, चश्मा पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से घड़ी पहनकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ बदन पर जो हराम नहीं है उसको पहनकर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। जैसे कि मर्द हज़रात चांदी की अंगूठी पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सोने की अंगूठी पहनकर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ तो बहरहाल हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब बहुत कम हो जाएगा और मकरूह तहरीमी के साथ नमाज वो होगी। इसी तरह से मर्दों के लिए गले में लॉकेट या हार पहनना ये जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉकेट वगैरह पहनकर नमाज़ पढ़ता है तो इससे नमाज हो जाती है लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाता है और कराहत के साथ नमाज ये कबूल होती है। चौथा मसला नमाज का ये है कि माजूर, हैंडीकैप्ड कोई माजूर है तो बेड पर बैठा रहता है वो, तो क्या वो वहीं पर नमाज़ पढ़ सकता है? ज़ाहिर है बेड पर गद्दे बिछे होते हैं और ऐसे नरम गद्दे जिस पर सर टिकता ना हो तो सजदा नहीं होगा, और सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब कोई अगर माजूर है और वो कोई माजूर है, अपाहिज है, तो बेड पर ही बैठा रहता है वो, तो अब वो कहाँ जाकर नमाज़ पढ़ेगा? तो क्या वो बेड पर ही नमाज़ पढ़ सकता है? तो इस मसले को समझ लें। अगर वो ऐसा माजूर है जो सजदे नहीं कर सकता है, या ऐसा माजूर है जो रुकू वगैरह नहीं कर सकता है, कैसे ऐसा माजूर है जो सजदे नहीं कर सकता है ना, तो फिर ऐसे माजूर के लिए बेड पर बैठे बैठे ही वो नमाज़ अदा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा माजूर है जो रुकू भी कर लेता है, सजदे भी कर लेता है ना, या फिर सजदा कर लेता है, रुकू नहीं कर पाता है, सजदा आसानी के साथ कर सकता है, तो फिर ऐसे माजूर के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे बेड पर जिसके गद्दे नरम हों वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाकर नमाज़ अदा करे जहाँ सजदा अच्छी तरीके से अदा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा माजूर है जो सजदे वगैरह कर ही नहीं पाता है, इशारों से नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसे के लिए इजाज़त है। पाँचवा सवाल है कि बिना जानमाज़ बिछाए ज़मीन पर नमाज होगी? देखें, जानमाज़ जो है वो एक नमाज के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए एक कपड़ा होता है, मुसल्ला होता है जिसको हम और आप बोलते हैं। अगर मुसल्ला नहीं है तो आप घर की कोई पाक चादर बिछा के उस पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से घर में फ़र्श टाइल वगैरह होता है तो अगर वो पाक है तो उस जगह भी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ला होना, कपड़ा होना ये ज़रूरी नहीं है। नमाज सही होने के लिए ज़रूरी है जगह का पाक होना। तो जगह अगर पाक है आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, हत्ता कि जो मिट्टी अगर पाक है उस पर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। सहाबा-ए-किराम के ज़माने में तो कंकरियों के मुसल्ले बना दिए जाते थे, तो बिल्कुल ज़मीन पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। एक छठा सवाल ये मसला ये पूछा है नमाज का कि हामिला प्रेग्नेंट औरत अगर सजदा करने में उसको परेशानी हो तो वो सजदा कैसे करे? क्या वो तकिए ऊंचे करके नमाज उस पर सजदा कर सकती है? यानी अगर किसी को सजदा, हामिला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, उसको सजदा करने में परेशानी हो रही है तो क्या वो आगे तकिए वगैरह रख ले तो उस पर अगर सजदा कर ले तो ये कैसा सही है? इसको समझ लें। देखें, अगर सजदा करने में दिक्कत हो रही है तो जितना सजदे में झुका जा सकता है उतना झुक ले बस, लेकिन तकिया वगैरह रख के ऊंचा करके ये सजदा करना ये सही नहीं है। आप जितना झुक सकते हैं ना उतना झुक कर सजदा कर ले। मिसाल के तौर पर कोई इतना झुक सकता है तो जितना सजदे में आसानी के साथ आप झुक सकते हैं, तो पेशानी अगर टेकने में ज़मीन में परेशानी हो रही है आपको तो जितना आप पेशानी झुका सकते हैं उतना झुका ले, जैसे कि चेयर वगैरह पे नमाज़ पढ़ी जाती है इस तरह से।
सातवां मसला नमाज का ये है कि आंख बंद करके नमाज़ पढ़ना कैसा है। जी, अगर नमाज़ पढ़ने में दिल लगाने के लिए आंखें बंद की गई हैं तो बिल्कुल जायज़ है और नमाज हो जाती है। अगर दिल नहीं लग रहा है, लेकिन एक बंदे का दिल आंख बंद करके ही लगता है, तो वो नमाज में आंखें बंद कर सकता है। लेकिन खामखा में आंखें बंद करना और इधर उधर की बातें सोचने के लिए आंखें बंद करना, ये बहरहाल जायज़ नहीं है। नमाज में दिल लगाने के लिए आंखें बंद की जा सकती हैं। आठवां सवाल है, आठवां मसला है नमाज का, ऐसा बेड जिस पर मियाँ बीवी सोहबत करते हों लेकिन बेड पाक साफ़ रखते हों, तो क्या ऐसे बेड पर कुरान शरीफ पढ़ा जा सकता है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम कितना भी पाक साफ़ करके कर लें, उस पर कुरान नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों की बातों में ना आया करें, उलमा से मसले मालूम किया करें। देखें, किसी भी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए जगह का पाक होना ज़रूरी है। हम जिस जगह तिलावत कर रहे हैं कुरान मजीद की, उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। और कोई भी नापाक कपड़ा है, उसको धोने के बाद वो पाक हो जाता है। तो जिस बेड पर मियाँ बीवी ने सोहबत की, उस जगह नमाज भी पढ़ी जा सकती है, उस जगह कुरान भी पढ़ा जा सकता है। अब जिस बेड पर मियाँ बीवी सोहबत करते हैं वो पाक साफ़ है, तो उस पर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवा मसला है नमाज के बारे में कि जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो सुन्नतें पढ़ने के बाद जमात खड़ी होने में टाइम होता है, तो क्या मैं उतने टाइम में क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकता हूँ? हम मस्जिद में गए, 15 मिनट पहले अज़ान होती है, बाज़ मस्जिद में 20 मिनट भी पहले भी होती है। अब हमने सुन्नतें भी पढ़ ली, हमारे पास वक्त है, तो क्या हम उस खाली वक्त में क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी, आप बिल्कुल क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से घर की ख़वातीन सुन्नतें पढ़ने के बाद या कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। क़ज़ा नमाज़ें कभी भी पढ़ी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ी जा सकती। एक तो ज़वाल का वक्त है, अब वो 5-6 मिनट के लिए होता है बस, और सुबह का वक्त है, तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलता है ना, 20 मिनट जो सूरज निकलता रहता है, उन 20 मिनट में कोई क़ज़ा नमाज़ हम नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से मगरिब जब सूरज डूबता है उस वक्त में हम कोई नमाज़ क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। बाकी पूरे दिन में हम कभी भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 10वां सवाल है, नमाज़ पढ़ते वक्त कोई बच्चा सजदे की जगह पर आकर बैठ जाए तो क्या करना चाहिए? कभी कभी घर की ख़वातीन भी और मस्जिद में मर्द हज़रात भी अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाते हैं और नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे सजदे के जगह पे बैठ जाते हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? एक मरतबा मैं भी नमाज़ पढ़ा रहा था मस्जिद में, तो एक साहब अपना बच्चा लेकर आए हुए थे, तो वो दौड़ते हुए मेरे मुसल्ले पे आकर बैठ गया और सजदे की जगह पे आकर बैठ गया। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप जब सजदे में जाएं तो एक हाथ से बच्चे को यूँ साइड से कर दें। ज़ाहिर है बच्चे को जब आप हाथ से करेंगे तो ख़ुद साइड से हो जाएगा और आप सजदा कर सकते हैं। तो अगर नमाज़ पढ़ते हुए बच्चा सजदे की जगह पे आके बैठ जाए या मुसल्ले पे बीच में ही आके बैठ गया वो, अब आप कैसे सजदे में जाएंगे? तो एक हाथ से उसको साइड में कर सकते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो हज़रात हसनैन जो थे वो हुज़ूर की कभी पीठ मुबारक पर चढ़ जाते थे, कभी हुज़ूर के दोनों पैर मुबारक के बीच में आ जाते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी सजदा लंबा कर दिया करते थे, कभी सजदे से उठते थे तो हाथ से आहिस्ता से उठ, तो इस तरह से बहरहाल एक हाथ से आप बच्चे को हटा सकते हैं, ये जायज़ है। तो ये 10 नमाज के मसले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, मैंने आप लोगों के सामने बयान किए हैं। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपके जहन में नमाज से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी बात पूछनी हो, आप नीचे कमेंट करें। मैं इंशाअल्लाह उसे क्लिप के ज़रिए 10-20 मसाइल में हर हफ्ते 1-2 क्लिप में लूँगा, ताकि आप लोगों के नमाज के जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल आपके क्लियर हो। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है एज़ ए इस्लामिक स्कॉलर। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ दीन को फैलाने के लिए, दीन बताने के लिए, मसाइल समझाने के लिए, उतनी कोशिश करूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर जाएंगे मेरे, और चैनल पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको नमाज के मसाइल, नमाज सीखें और सिखाएं, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जाके आप जितने भी नमाज के मसाइल हैं उन मसाइल में आप अपना मसला ढूंढ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मसला मिलेगा, और जितने मसाइल हैं ना मिले तो आप नीचे कमेंट करिए। इंशाल्लाह जिस तरह से मैंने आज 10 मसले लिए हैं, इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लिप में, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 10 की जगह 20 मसले भी लिए जाएंगे, उसके बाद और भी मसले लिए जा सकते हैं। तो ये मसले हैं। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूं आप लोगों से कि आप मसाइल उलमा से मालूम किया करें। लोग क्या कहते हैं उनके चक्कर में ना पड़े। लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, लोगों के कुछ भी कहने से कोई चीज़ सही नहीं हो जाती है। ये 10 मसाइल हैं, इनको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सीखें और सिखाएं, अपनी नमाज़ें सही करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।